यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। अर्जुन एक गहरी सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गया। सामने गिरे दैत्य की देह अब स्थिर थी, पर उसकी आंखों में अब भी जलती बैंगनी ज्योति की परछाई थी। अर्जुन ने सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते ही मुस्कराया। कम से कम कुछ तो मिला। उम्मीद है कि ये कोई स्थायी इनाम होगा। वो धीरे से बोला, कभी भी पहले वाले तंत्र की याद आती है, वो इतना साफ था। टाइटल मिलते थे, पता था किस लिए मरखप रहा हूं। उसने नई उपलब्धि पढ़ी, लेजर स्लेयर ऑफ द अननोन, अज्ञात का लघु विजेता। तुमने ऐसे जीव का संहार किया जो महान तंत्र का भाग नहीं है। यह विलक्षण कार्य कुछ ही लोगों ने किया है। पुरस्कार 1 कौशल बिंदु, 20 आंकड़ा बिंदु, 3 कौशल उन्नयन बिंदु, स्वचालित स्तर वृद्धि। मतलब तंत्र को भी इन प्राणियों से दिलचस्पी है, उसने सोचा। और जब स्पष्ट विवरण देता है तो अवश्य कुछ बड़ा मतलब होता है। इनाम बुरा नहीं था। कौशल बिंदु हमेशा काम आते हैं, और 20 स्टैट पॉइंट तो सोने पे सुहागा। स्तरवृद्धि पे वो हंसा, कितना बेकार पुरस्कार है, अब तो छींकूंगा तो भी एक स्तर बढ़ जाएगा। अर्जुन को सबसे ज्यादा दिलचस्पी नई चीज में थी, स्किल अपग्रेड पॉइंट्स। विवरण साफ था, किसी एक कौशल को एक स्तर ऊंचा करो। वो हाथ से गणना करते हुए बोला, 3 अंक हैं। अगर चाहूं तो सब हैवी वेपन्स मास्टरी में डाल दूं, पर समझदारी नहीं होगी। बाद में ग्रेटर मेडिटेशन के लिए काम आएंगे। उसने सांस भरी और उन्हें फिलहाल छोड़ दिया। अगला संकेत था, हैवी वेपन मास्टरी स्तर 18 पर पहुंचा। देखा, खुद ही बढ़ गया। बिंदु जाया करता तो पछताता। फिर उसने चैनल वॉइड देखा, अब स्तर 3 पर था। मना को खपत अब 184 रहा था। कमाल है, कम से कम अब 10 सेकंड की जगह 12 सेकंड टिक सकूंगा। उसकी दृष्टि मृत दैत्य पर गई। अर्जुन ने अपने खंजर से उसकी छाती काटने की कोशिश की, धातु टकराकर छनक गई। अब भी त्वचा वैसी ही कठोर है, यानी मरने के बाद भी कौशल चालू। उसने सिर हिलाया। काश मैंने कभी डिसमेंटल सीखा होता। शरीर खोलने का कौशल कमाल का हो सकता था। हमेशा सिर्फ शक्ति और चपलता से जानवर काट लेता था, कौशल कभी खा नहीं था। बेवकूफ, वो खुद से बोला। आज ही सीखता हूं। उसने जनरल स्किल्स सूची खोली और कौशल खरीद लिया। डिसमेंटल, मृत देह से त्वचा व अवयव निकालने का कौशल। स्तर बढ़ने से सटीकता बढ़ती है। कीमत 1 बिंदु। सीखा गया। शेष बिंदु 2 डॉट। उसने फिर खंजर चलाया। छाती पर एक बाल का भी निशान न पड़ा। अर्जुन ने कंधे उचकाए। स्तर से क्या उम्मीद थी। दैत्य की लाश उसने भंडारण कंगन में भेज दी। जाने से पहले सारे जानवरों की लाशें इकट्ठी करूंगा, इसी से कौशल बढ़ेगा। इसके बाद बाकी नोटिफिकेशन देखे। वॉइड कॉल स्तर 2 पर पहुंचा। जाने दे, अब तेरे झमेले नहीं झेलता। फिर एक संदेश, स्तर वृद्धि। हाँ, उपलब्धि का इनाम है, उसने सोचा। फिर अगला मैसेज देखा, 0/600 अनुभव से अगला स्तर। अरे साला, वो चिल्लाया। कोई अनुभव नहीं। ये महान तंत्र क्या मजाक चल रहा है। इतना खतरा उठाया और XP 0। कुछ मिनट वो पूरी ईमानदारी से सिस्टम को गलिया देता रहा, फिर धीरे धीरे शांत हुआ। ठीक है, शिकायत से कभी कोई जीता नहीं,
उसने अपना पैनल फिर देखा। नाम अर्जुन राठौड़, स्तर 11, अनुभव 0, 600 वर्ग, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड 0 का चैंपियन, स्वास्थ्य 5100, मना 1950, धैर्य 4910, आंकड़े शक्ति 343, चपलता 241, धैर्य 491, जीवन शक्ति 510, बुद्धि 203, विवेक 195, शेष बिंदु 40, कौशल चैनल वॉइड 3, डिसमेंटल 1, ग्रेटर मेडिटेशन 1, हैवी वेपन्स मास्टरी 18, आइडेंटिफाई 8, वॉइड कॉल 2, उपलब्धियां जायंट स्लेयर, लेजर स्लेयर ऑफ द अननोन, स्तर कम है पर आंकड़े देखो। वो मुस्कराया। 11 स्तर के लिए बुरा नहीं। वो गांव की ओर लौटा, दरवाजे के अंदर घुसा, धीरे से सीटी बजाई। खरगोश, भेड़िए, एक भालू छोड़ दो, बहुत बड़ा है। वो एक एक लाश कंगन में संग्रह करता गया। कुल 23। फिर कंधे ऊंचे कर बोला, जगह कम पड़ रही है। बाहर निकलते समय उसकी नजर दूर बने पगमार्ग पर पड़ी, जहां लियोन, थॉमस और शरणार्थियों का काफिला गया था। वो धीमे से बोला, अब वो बच्चा छूट तो नहीं गया कहीं? अभी तो वादा कर रखा है, उसे घर पहुंचाना है। उसने गर्दन चकाई और एक लंबा कदम उस राह की ओर बढ़ा जहां अभी तो गर्जन थी, पर अब सन्नाटा फैला था। थॉमस बेचैन था। वो पूरी तरह न समझ पाया था क्या हो रहा है, लेकिन लियोन के चेहरे का तनाव और अर्जुन की आवाज का जोर कह रहा था कि मामला खराब है। पहली बार उसने अर्जुन को इतना गंभीर देखा था। इसलिए जब उसने चिल्लाकर कहा, भागो, वो भाग गया। वो बाकी चारों के साथ काफी दूर तक भागे। लियोन आगे था, हाथ में त्रिवास को संभालते हुए। आखिरकार वो रुक गया। थॉमस भी रुक गया। उसके लिए लियोन अब नेता था जब तक अर्जुन लौटे। क्यों रुक गए? मालिनी ने घबराकर पूछा। लियोन ने एक उदास मुस्कान दी। क्योंकि अब वो गया। उसने त्रिवास के निष्प्राण शरीर को धीरे से मिट्टी पर रखा। ब्रांडी भागकर आई और पिता के शरीर पर गिर पड़ी। उसकी सिसकियां जंगल में गूंज गईं। थॉमस ने देखा, उसे अपना भूतकाल याद आ गया। माँ बाप की लाशें तो नहीं देखी थीं, सिर्फ सुना था कि वो वापस नहीं आएंगे। 2 साल पहले उसके माता पिता गांव के योद्धा थे। उन्होंने एक नीचे स्तरीय कंदराई डांजियन में प्रवेश किया था, जहां 25 स्तर तक के लोग जाते थे, जहां अच्छे कौशल मिल सकते थे। मुखिया रेना ने भी जीवन के उस अवधि में उसे अकेले फतह किया था, इसलिए सब निश्चिंत थे। पर वे दोनों वापस नहीं लौटे। थॉमस ने आंखें बंद कीं, सांस संभाली और अब लियोन के पास गया। मुखिया लियोन। हाँ बोलो बच्चे। वो जो आकाश से नीचे आया था, आप कह रहे थे कि वह वॉइड बीस्ट था। क्या वास्तव में अर्जुन ने उसे बुलाया? कहा था कि इस तरह की शून्य ऊर्जा का उपयोग खतरनाक है। क्या वो जिंदा होगा? लियोन ने सांस छोड़ी। धीरे बोलो बेटे, मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूं। किंवदंतियों में कहा गया है, शून्य दैत्य आते हैं और खुले द्वार से लौट जाते हैं। पर जिसे अभी तुमने देखा, उसने स्वयं आकाश फाड़ दिया। इसका मतलब है कि अब पोर्टल्स ही उनका एकमात्र रास्ता नहीं रहे। थॉमस ने कांपते स्वर में कहा। फिर भी क्या वो बच पाया होगा? लियोन ने कठोर शब्दों में कहा। अगर नहीं बचा तो ठीक ही हुआ। जिसे समझ न हो, उसे ऐसे खतरों से खेलना नहीं चाहिए। और अगर वो जी भी गया, तो हमारे लिए दूर रहे तो बेहतर। क्या ऐसा है? पीछे से एक आवाज आई। दोनों मुड़े। अर्जुन खड़ा था। उसने चुपचाप गांव से चलकर उन्हें ढूंढ लिया था। त्रिवास की लाश देखकर वो रुका था, ताकि परिवार को तोड़ना न पड़े। फिर उन्हें चुपचाप सुनता रहा। वो मुस्कराया, गलत नहीं कह रहा। उसने बहुत कुछ खोया है, और मैं भी उसकी नजरों में खलनायक लगूंगा। पर वक्त दे दूंगा, समझ जाएगा। लियोन शर्मिंदा था, मुंह खुला रह गया।
अर्जुन थॉमस दौड़ पड़ा और कमर से लिपट गया। तुम जिंदा हो, लियोन कह रहे थे कि आवाज रुक गई। आंखें लाल हो गईं। अर्जुन ने उस छोटे हाथ को धीरे से तोड़ा। तू ठीक है न बच्चे? मैं बस खुश हूं कि आप ठीक हैं, वो लजाकर कह गया। अर्जुन ने लियोन की ओर देखा। वो चुप था, झेंपा हुआ। कोई बात नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते कहा। मुझे भी समझ है। मैंने वो किया जो नहीं समझता था, पर अब नहीं करूंगा, कम से कम लोगों के आसपास तो नहीं। लियोन ने सिर झुकाकर कहा, तुमने हमारी जिंदगियां बचाईं। थॉमस को, सबको। त्रिवास को नहीं बचा सके, पर वो तुम्हारे वश का नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा। अगर चाहो तो उनका शरीर अपने साथ रख लो ताकि बाद में उनका दाह संस्कार ठीक से हो सके। लियोन चकित था। तुम ये करोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया और त्रिवास के पास घुटनों पर बैठा। ब्रांडी? मालिनी, उसने धीरे से कहा। मुझे खेद है। अगर इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पिता को संभाल सकता हूं। जब हम सुरक्षित जगह पर पहुंचें तब अच्छे से विदा दे सको। मालिनी ने सिर हिलाया। धन्यवाद। अर्जुन का हाथ शरीर पर गया। चमक के साथ लाश गायब हो गई। अब हमें चलना होगा, अर्जुन ने कहा। जितनी देर यहाँ रहेंगे खतरा उतना बढ़ेगा, लियोन ने कहा। मैं आगे चलूंगा, अर्जुन ने कठोर नजर से कहा। तुम घायल हो, मैं आगे रहूंगा। और कंगन से एक छोटा डिब्बा निकाल उसकी ओर फेंका। ये मरहम लगाओ, घाव जल्दी भरेंगे। लियोन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। ब्रांडी ने धीरे से पूछा, क्या ये पापा को फिर से जीवित कर देगा? अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, बस हल्की चोटों में काम आता है। फिर सब ने चाल पकड़ी। पहली रात अंधेरी थी, पर अर्जुन के थर्मल कवच की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। बच्चे थकते गए। अर्जुन ने थॉमस को और लियोन मालिनी ने ब्रांडी को बारी बारी से उठाया। सुबह तक उन्होंने शरणार्थियों का बाकी झुंड ढूंढ लिया। अर्जुन ने सबसे पहले शिविर लगवाया। अब आराम करो, मुझे लगता है अब कोई दैत्य पास न आएगा। लियोन ने बाकियों को घटनाक्रम सुनाया। गांव की हार, नए दैत्य और शून्य दैत्य की कहानी। अर्जुन सन्न बैठा था। हर चेहरे पर एक जाना पहचाना दर्द था, जिसे वो पहले भी जान चुका था। जीवित बचने का अपराध। कुछ देर बाद लियोन और साना अर्जुन के पास आ बैठे। थॉमस भी पास था। थॉमस ने पूछा, वो राक्षस क्या हुआ? अर्जुन हंसा। कुछ नहीं था। जब उसे लगा मुझसे नहीं निपटेगा, तो फिर आसमान में लौट गया, वापस अपने शून्य में। सब चुप। लियोन और साना ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, किंवदंतियां थोड़ी अतिनाटकीय हैं। शायद किसी उच्च स्तर के लोग दिन के खाने जैसे ऐसे कई दैत्य मार दे। पर मैं उस कौशल को दोबारा जल्द नहीं आजमाने वाला। लियोन ने धीरे से कहा। मतलब वो वापस चला गया? हाँ, अर्जुन ने उठकर कहा। और अगर किस्मत अच्छी रही वो वहीं रहेगा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां 2 दिन पहले दरारें पड़ी थीं। अब वो बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चलो अब, अर्जुन ने कहा। अभी सफर बाकी है। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छन रही थी। लोगों ने फटाफट अपना कैंप समेटा। वैसे भी साथ में ज्यादा कुछ था नहीं। लियोन की दिशा बताने पर अर्जुन आगे चलने लगा। अब यात्रा तेज हो गई थी। न किसी घात का डर, न कंदरा का। अर्जुन के नेतृत्व में सब तेजी से रेना के गांव की ओर बढ़ रहे थे। 2-3 दिनों में ही वे मंजिल तक पहुंचने वाले थे। चलते चलते अर्जुन उबने लगा। ध्यान, ग्रेटर मेडिटेशन से कौशल बढ़ाने का मन था, पर आगे चलते हुए वो संभव नहीं था। चैनल वॉइड सक्रिय करने का भी विचार आया, पर लियोन की तरफ देखते ही वो रुक गया। अगर शून्य की लहरें फिर फैल गईं तो ये बेहोश ही हो जाएगा। आखिरकार उसने एक व्यावहारिक फैसला किया।
उसने कंगन से एक मृत खरगोश निकाला और चलते चलते उसका त्वचा उतारना शुरू कर दिया। ब्लेड की एक सरकन सिर का छोर काटा, पैर अलग किए और एक लकीर में पेट तक चीर डाला। एक खींच में खाल उतर आई। वाह, पहले से कितना सुचारू हो गया, वो सोचा। पास चलते थॉमस ने हैरानी से देखा। अर्जुन ने पूछा, क्यों देख रहा है? खाना चाहिए, थॉमस ने घबराकर कहा। नहीं, बस सोचा आपने अचानक ऐसा कैसे शुरू कर दिया। अर्जुन हंसा। ठीक है, सोचा रात का खाना कहीं से तो आए। लेकिन ये खाल क्या करूं? उसी वक्त पीछे से एक हल्की आवाज आई, अगर आप दे सकते हैं तो। क्या मुझे मिल सकती है? वो ब्रांडी थी, धीरे धीरे चलती और नीचे देखती हुई 13 साल की लड़की। क्यों नहीं? अर्जुन ने कंधे उचकाए और कह डाला, जरा संभलना। उसने खाल हवा में उछाली, लड़की चीखकर पीछे हटी, आखिरी क्षण में हाथ से पकड़ लिया। बाकी सब हंस दिए। अर्जुन ने फिर एक छोटा भेड़िया निकाला और उसका त्वचा उतारा। कुछ मिनटों में काम पूरा हो गया, तो फिर वही आवाज, वो भी मिल सकती है। ले ले बेटा। पर ग्राहक बन गई लगती है तू। अर्जुन मुस्कराया, फिर रुककर कहा, खरगोश की खाल दे दे, मैं रख लेता हूं। गांव पहुंचकर लौटा दूंगा। क्यों? लड़की ने पूछा। कौशल बढ़ाना है मुझे, और जगह भविष्य की आशा के लिए तेरे पास रहेगी। ब्रांडी ने धीमे से कहा, मैंने अपना पहला कौशल लेदर वर्किंग में डाला है। मैं कवच बनाना सीखना चाहती हूं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। उसकी आंखों में नमी थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर तो किस्मत तेरे साथ है। मेरे पास बहुत सी खालें हैं। गांव पहुंचकर सब तेरी। सच? बिल्कुल। अगले 2 दिन उन्होंने सिर्फ काम और चलना किया। रास्ते में बस 2 छोटे भेड़ियों के झुंड और एक भालू मिला। लियोन और मार्शल ने भालू से निपटा। अर्जुन ने उनकी लाशों से डिसमेंटल का अभ्यास किया। तीसरी रात तक नया मैसेज उजा। डिसमेंटल स्तर 4 पर पहुंचा। 4 दिन में 4 स्तर, बुरा नहीं, वो सोचा, फिर आगे बढ़ा। 3 दिन बाद जब क्षितिज पर पगडंडी के आखिर में छोटे घर दिखे, थॉमस की आंखों में आंसू चमके। वो रुक न सका, सामान गिराया और भाग पड़ा। घर गांव के फाटक पर पहुंचते ही किसी ने आवाज दी, थॉमस, पर उसने सुना नहीं। घर का दरवाजा धक्का मारकर खोला, दादी। मैं वापस आ गया। कमरे में बैठी एक औरत, थकी थकी, बालों में रुफले रेशे, आंखें फैल गईं। थॉमस उनके गले से लग गया। लंबे गले लगने के बाद दोनों रो पड़े। थॉमस, तू ठीक है? कहाँ था तू? कहानी लंबी है, सब बाद में। दादा कहाँ हैं? रेना के पास हैं, मुखिया से मिलने गए थे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और सुना, वापस बिना तेरे आ गया था तो मैंने अच्छा खासा खोपड़ी फोड़ का पाठ पढ़ाया। थॉमस हंसा, वो अच्छा हुआ, चलो अब मिलते हैं। उसने दादी का हाथ पकड़ा और मुखिया के घर की ओर भागा। मुखिया रेना का घर बड़ा पर सरल था। अंदर 3 लोग थे, 2 पुरुष और एक औरत। दरवाजा खुलते ही एक पुरुष उठ खड़ा हुआ। थॉमस, ओ महान तंत्र, तू जिंदा है। उसने उसे हवा में घुमा दिया। सब हंस पड़े। थॉमस लाल पड़ गया। मुखिया रेना, उसने कहा, लियोन का दल आ रहा है। उनके साथ बचे हुए लोग हैं। रेना, गोरे बाल, हरी आंखें, गंभीर हुई। सिर्फ बचे लोग? हाँ। गांव पर दैत्यों का हमला हुआ। थॉमस ने धीरे से कहा। चलो चलते हैं, रेना ने कहा और घर से बाहर निकली। उधर अर्जुन चलते चलते लियोन के बगल में आ गया। अब आगे तुम जाओ। तेरे गांव के लोग तुम्हें पहले देखना चाहेंगे। अर्जुन पीछे रह गया। ब्रांडी उसके साथ थी। उसने पूछा, आप किस स्तर के हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, एक थोड़ा ऊंचा, फिर धीरे से, और तू? स्तर 1 हूं, 13 की ही तो हुई हूं।
लड़की ने झेंपते कहा। अच्छा है, अर्जुन बोला, मेहनत कर, फिर महान तंत्र तुझको तेरे कला के हिसाब से वर्ग देगा। कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ा कौशल होता है। ब्रांडी की आंखों में नया जोश था। मैं सबको मजबूत कवच बनाकर दूंगी, पीछे चल रही मालिनी ने धीरे से मुस्कराया। कुछ ही घंटों में फाटक नजर आ गया। 5 लोग वहां खड़े थे, 2 पुरुष, 2 औरतें और बीच में थॉमस। सामने खड़ी गोरे बालों वाली औरत ने कहा, लियोन। क्या हुआ? लियोन के चेहरे पर छाया और थकान एक साथ दिख रही थी। अर्जुन ने कंधे पर हाथ रखा। अब तू बोल, तेरी कहानी सुनने वाला घर है।